जो बुद्धिमान होते हैं उन्हें बहुत बार जन्म लेना पड़ता है ताकि वे मुझ में स्थिरता प्राप्त कर सकें। जब मनुष्य न जीता जाए और न ही मारा जाए तभी उसे अविनाशी माना जा सकता है। भय की अवस्था में सच्चे योद्धा स्थिर बनते हैं और वीरता का परिचय उनकी लड़ाई में होता है। दैख और सुख तो अंतर्द्वंद्व हैं, जिन्हें जीव संयोग और वियोग मानते हैं। मनुष्य के कर्मों को छोड़कर उसके जीवन की कोई अस्तित्व नहीं होती है। आप अपने कर्म का फल नहीं, कर्म करने का हकदार होते हैं। अपने कर्म में जुट जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। कर्मयोगी व्यक्ति उन सब का भला करने की कोशिश करता है जो अच्छा नहीं करते। अच्छा कर्म करने से आपकी आत्मा शुद्ध होती है और अपराधों से मुक्ति मिलती है। कर्मयोग से मनुष्य अपने मन की वश में करता है और अपनी प्रकृति को शांत करता है। आप अपने जीवन में कर्म करो लेकिन उसके फलों की आशा मत करो। आपका कर्म सिर्फ आपके हाथ में होता है, फल भगवान के हाथ में है। स्वाध्याय से मनुष्य अपने अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान का प्राप्त होता है। आत्मा मृत्यु नहीं मरती, वह शरीरों को छोड़ती है और नए शरीरों को प्राप्त करती है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, भले ही वह तात्कालिक फल ना दे। कर्मयोगी कर्म में सर्वथा जुटे रहते हैं, उनका मन कर्म में विचलित नहीं होता है। जो कर्म करने का अधिकार रखते हैं उन्हें फल की आसक्ति नहीं होती। अच्छा कर्म करो, फल की आशा मत करो। कर्म करो लेकिन उसका फल बांटने का हकदार नहीं बनो। जो कर्मयोगी कर्म करते हैं वे फल की आसक्ति से मुक्त होते हैं। आपका कर्म सिर्फ आपके हाथों में है, उसका फल भगवान के हाथ में है। कर्म करते रहिए लेकिन उसके फलों की चिंता मत कीजिए। कर्म करने में जुटे रहिए लेकिन उसके फलों को अपने आप में ना लीजिए। कर्म में जुटे रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। जीवन में कर्म करते रहिए लेकिन उसके फलों की आशा मत कीजिए। कर्म करिए लेकिन फल की आशा मत कीजिए। कर्म करना आपका कर्तव्य है, फल को भगवान का ही अर्पण कीजिए। आपका कर्म आपका कर्तव्य है, फल भगवान की इच्छा है। जो कर्म करते हैं उन्हें फल की आशा नहीं होती। कर्म करिए लेकिन उसके फलों की चिंता मत कीजिए। आपका कर्म सिर्फ आपके हाथ में है, उसका फल भगवान के हाथ में है। कर्म करिए लेकिन फलों की चिंता मत कीजिए। कर्म में जुटे रहिए लेकिन उसके फलों को भगवान को अर्पित कीजिए। आपका कर्म सिर्फ आपके हाथ में है, फल का अधिकार आपको नहीं है। कर्म करिए लेकिन उसके फलों की चिंता मत कीजिए। कर्म करते रहिए लेकिन उसके फलों को भगवान को समर्पित कीजिए। कर्म करिए लेकिन उसके फलों की आशा मत कीजिए। कर्म में जुटे रहिए लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। आपका कर्म आपका कर्तव्य है, फल की आशा न कीजिए। कर्म करिए लेकिन उसके फलों को भगवान को समर्पित कीजिए। जो कर्म करते हैं उन्हें फल की आशा नहीं होती। कर्म में जुटे रहिए लेकिन उसके फलों की चिंता मत कीजिए। कर्म करिए लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। आपका कर्म सिर्फ आपके हाथ में है, उसका फल भगवान के हाथ में है। कर्म करिए लेकिन उसके फलों की चिंता मत कीजिए। कर्म में जुटे रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। जीवन में कर्म करते रहिए लेकिन उसके फलों की आशा मत कीजिए। कर्म करिए लेकिन उसके फलों की चिंता मत कीजिए। आपका कर्म आपका कर्तव्य है, फल भगवान की इच्छा है। कर्म करते रहिए लेकिन उसके फलों की आशा मत कीजिए। कर्म में जुटे रहिए लेकिन उसके फलों को भगवान को समर्पित कीजिए। आपका कर्म सिर्फ आपके हाथ में है, उसका फल भगवान के हाथ में है। कर्म करिए लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। कर्म में जुटे रहिए लेकिन उसके फलों की आशा मत कीजिए। कर्म करिए लेकिन उसके फलों को भगवान को समर्पित कीजिए।
जो कर्म करते हैं उन्हें फल की आशा नहीं होती। कर्म में जुटे रहिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। कर्म करिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। आपका कर्म सिर्फ आपके हाथ में है, उसका फल भगवान के हाथ में है। कर्म करिए, लेकिन उसके फलों की चिंता मत कीजिए। कर्म में जुटे रहिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। जीवन में कर्म करते रहिए, लेकिन उसके फलों की आशा मत कीजिए। कर्म करिए, लेकिन उसके फलों की चिंता मत कीजिए। आपका कर्म आपका कर्तव्य है, फल भगवान की इच्छा है। कर्म करते रहिए, लेकिन उसके फलों की आशा मत कीजिए। कर्म में जुटे रहिए, लेकिन उसके फलों को भगवान को समर्पित कीजिए। आपका कर्म सिर्फ आपके हाथ में है, उसका फल भगवान के हाथ में है। कर्म करिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। कर्म में जुटे रहिए, लेकिन उसके फलों की आशा मत कीजिए।